नमो बुद्धाय। धम्म मित्रों, आज हम लोग बाल वग्गों के दूसरे गाथा कथा और इसके अर्थ को जानेंगे। धम्म मित्रों, ये कहानी शुरू होता है पिपली गुहा से। पिपली गुहा में भिक्षु महाकश्यप रहते थे। उनके यहाँ पे दो भिक्षु अध्ययनरत थे, उनसे दीक्षा ले रहे थे, ज्ञान सीख रहे थे। वैसे सबका स्वभाव अलग अलग होता है, कोई गुस्सेल स्वभाव का, कोई आलसी, कोई सुस्त, कोई बहुत ही सहयोगपूर्ण या बहुत ही अच्छा, कोई बहुत ही मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाला, कोई बहुत ही दयापूर्ण स्वभाव वाला। अलग अलग सबका स्वभाव होता है। तो ये दो भिक्षु में भी एक का स्वभाव बहुत ही काम करने वाला, बहुत ही सहायता करने वाला, हर एक कार्य को ईमानदारी पूर्ण करने वाला। दूसरा भिक्षु था बहुत ही आलसी, सुस्त, कोई काम नहीं करता था और दूसरे के किए हुए काम पर अपना नाम लेकर के ऐसे जीता था। तो भिक्षु काश्यप को सेवक दोनों ही शिष्य किया करते थे। एक शिष्य सुबह उठ करके उनके लिए दातुन, ब्रश सब रख देते थे। नहाने के बाद पोंछने वाला कपड़ा वो रख देते थे। दूसरा भिक्षु अगर कहते थे कि महाकश्यप भिक्षु जी, आपके लिए सब तैयार कर दिया मैंने, पहला वाला काम करके चला गया, दूसरा वाला अपना नाम लेता था। ऐसे ही हर एक काम में बाहर साफ कर दिया, बगीचा साफ कर दिया, तो पहला भिक्षु ने साफ कर दिया, तो दूसरा भिक्षु अगर कहता था कि मैंने साफ कर दिया। इस तरह से वो सारे काम का श्रेय अपने आप में लेता था। तो ये बात जब जो पहला ईमानदार भिक्षु को पता चला, तो ये इनके सच्चाई को पता चलने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे कि महाकश्यप को पता चल जाए। तो ऐसा करता है, तो एक दिन महाकश्यप को पता चल जाता है कि ये पहला भिक्षु बहुत ही ईमानदार है, दूसरा भिक्षु बहुत ही आलसी है, मूर्ख है और दूसरे के काम को अपना बता करके श्रेय लेता है। तो दोनों का स्वभाव इस प्रकार का है, ऐसा जान लेता है। तो दूसरे भिक्षु को समझाने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कहता है, तुम ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है। लेकिन वो भिक्षु नाराज़ हो जाता है, बहुत ही गुस्सा में रहने लगता है। तो एक दिन वो भिक्षु गुस्से में ही चला जाता है, बिहार से छोड़ करके कहीं और चला जाता है। बाहर भिक्षाटन करता है, तो कहता है कि महाकश्यप जी बीमार है, उनके लिए अच्छा भोजन बनाओ। ऐसा कह करके मीठे मीठे स्वादिष्ट भोजन भी वो खा जाता है। और एक दिन महाकश्यप और वो पहला भिक्षु भिक्षाटन के लिए जा रहा था। तो ये दोनों बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जा रहा था, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे थे। उनके स्वभाव को, उनके दोनों बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। महाकश्यप और पहला भिक्षु, इनको तो ध्यान ही नहीं देता था क्योंकि ये सुनता नहीं था बात को। तो दोनों के इस चाल चलन, दोनों के इस मित्रता को, दोनों के इस सहयोग भाव को देख करके वो बहुत ही जलन होता है, बहुत ही जलता है। दोनों वहाँ से चला जाता है। तो ये गुस्से के मारे सारे बिहार के जो भी रखे सामान थे सब तोड़ फोड़ देता है। और ये सारा जानकारी भगवान बुद्ध को एक दिन मिल जाता है कि ये ऐसा कर रहा है। तो बुद्ध कहता है कि ये भिक्षु का स्वभाव इस समय ही ऐसा नहीं है, इससे पूर्व जन्म में भी इसका स्वभाव ऐसा था। तो पूर्व जन्म में ये एक बंदर के रूप में जन्म लिया था और उस समय महाकश्यप एक पक्षी के रूप में जन्म लिया था। पक्षी बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही ज्ञान वाला बात किया करता था। इसके विपरीत जो भिक्षु था वो बंदर के रूप में था। बंदर बहुत ही चिड़चिड़ा, बहुत ही उटपटांग हरकत किया करता था और ये पक्षी के बात से तंग आकर के पक्षी के घोंसले को भी तोड़ के नष्ट कर दिया था, इतना चिड़चिड़ा था। तो ये स्वभाव देखो भिक्षुगण, इस जन्म में भी वैसा है, पूर्व जन्म में ऐसा था, कई जन्मों से ऐसा चलते हुए आ रहा है इनका स्वभाव। तो हमें भी अपना अपना स्वभाव जान करके इसको शुद्ध करना चाहिए, बुद्ध ऐसा कहता है। तो हमें भी, हम सब में भी अभी मन में कैसा स्वभाव है, अभी क्या विचार चल रहा है, दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को छल कपट या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे जाति का
कोई मंगोलियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई एशियन है, कोई ब्रिटिश है, कोई अफ्रीकन है, या कोई इस जाति का, कोई उस जाति का है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई जानवर है, इन सब को देख कर के हमारे अंदर में क्या विचार जगता है, इसको भी हमें जांचना चाहिए। ये विपस्सना ध्यान करते करते तो यही सिखाते हैं ना, स्वभाव को जानना, स्वभाव को जानना। ये तो ध्यान के समय में हुआ। अभी बाहर में प्रत्यक्ष रूप में इंद्रियों से जो ज्ञान ले रहे हैं, इंद्रियों से जो अनुभूति हो रहा है, इसको भी जांचना बहुत ज़रूरी है। आँख बंद करके विपस्सना तो कर लिया है, आँख खोल के भी विपस्सना हमें ऐसे करना चाहिए। तो इसको जाने, जांचे, अपने स्वभाव को जाने। जो स्वभाव आपका निकलता है अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें। तो इनके ये स्वभाव कई जन्मों से चलते हुए आ रहा है, इसलिए आप सभी भी अपने स्वभाव को जानिए। बुद्ध यह कह करके एक गाथा कहता है, जो गाथा इस प्रकार है। चरंग चे नादि गच्छेय सेयं नादि समत्तनो एकचरियं दलहं करिया नत्थि बाले सहायता। अगर सन्मार्ग पर चलते समय मनुष्य को अपने समान या अपने से श्रेष्ठ सहायत्री न मिले तो उसे दृढ़ता के साथ अकेले ही चलना चाहिए, परंतु किसी भी मूल्य पर अपने से मूर्ख के साथ नहीं पकड़ना चाहिए। मूर्ख से मित्रता अच्छा नहीं है। तो यही है कि सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलते समय में कोई मूर्ख मिल जाए तो आप सावधान हो जाए। सन्मार्ग पर चलते समय में आपके मन में जो भी स्वभाव है, आपके जो भी स्वभाव है, जो भी मूर्खता वाला है, उसको त्याग देना चाहिए। जो अच्छे स्वभाव है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख लोग के साथ, अपने मूर्ख स्वभाव के साथ कभी नहीं चलना चाहिए। ऐसा कह करके भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को समझाता है। तो वह भिक्षु सभी लोग ऐसे अच्छे मार्ग पे अपने आप स्वभाव को जान करके चलने लगता है। आप सब भी अपने स्वभाव को जान करके ऐसे सन्मार्ग पर चलते रहे। नमो बुद्धाय।